अस्सलाम वालेकुम। मिसकंसेप्शन एंड फैक्ट्स अबाउट वेयरिंग अ मास्क। मास्क पहनने से मुताल्लिक़ गलतफहमियाँ और हक़ाइक़। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर मास्क का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अगरचे मेडिकल एक्सपर्ट वैक्सीन की दस्तयाबी तक मास्क और समाजी दूरी को ही कोरोना से बचाव का ज़रिया तस्वुर करते हैं, ताहम इस सब के बावजूद मास्क पहनने से मुताल्लिक़ आज भी बहुत से गलतफहमियाँ पाई जाती है। मसलन वायरस से महफूज रखने के लिए मास्क कितना महफूज और कितना मुअस्सर है, मास्क की ज़रूरत कब और कहाँ होती है, मास्क का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो आइए जानते हैं इस हवाले से क्या हकीकत है और क्या गलत फहमी। लोगों को ये गलत फहमी होती है कि कपड़े के मास्क तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। इसकी हकीकत यह है कि अक्सर लोगों का मानना है कि सर्जिकल मास्क के बरअक्स कपड़े का मास्क कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता, लेकिन दर हकीकत कपड़े के मास्क भी कोरोना वायरस से बचाव में मुअस्सर हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कपड़े के मास्क नाक और मुंह के दरमियान रुकावट पैदा करता है, जिसके तहत खांसने, छींकने और बात करने के दौरान वायरस के ज़र्रात के फैलाव मज़ीद मुश्किल हो जाते हैं। मास्क वायरस की बड़ी ज़र्रात को बिलवास्ता तौर पर चेहरे को छूने नहीं देते और यही वजह है कि दुनिया भर की रियासतें अपने शहरियों को मास्क पहनने की ताकीद कर रही हैं। एक गलतफहमी ये भी है कि दूसरे मास्क कपड़े के मास्क से ज़्यादा मुअस्सर हैं। इसकी हकीकत यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क मुख्तलिफ़ मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताहम माहिरीन का कहना है कि कपड़े के मास्क आम लोगों के लिए ज़्यादा मुअस्सर हैं। लिहाजा ऐसे अफराद जो कोविड मरीजों पर मुश्तमिल किसी अस्पताल में काम नहीं करते, वो कपड़े के मास्क इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। एक गलतफहमी ये भी है कि मास्क कार्बन डाइऑक्साइड की तामीर का सबब बनते हैं। इसका हकीकत यह है कि अक्सर लोगों को लगता है कि मास्क के ज़रिए मुंह और नाक को ढांपने से जिस्म को ऑक्सीजन की कमी या मुंह से खारिज सांस को ही दोबारा अंदर खींचने का इम्कान हो जाता है। दर हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि मसामदार होने का सबब कपड़े के मास्क में भी हवा का गुजर बआसानी हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जमा होना नामुमकिन हो जाता है। ताहम सांस के मरीजों, 2 साल से कम उम्र के बच्चों, वो अफराद जो किसी मदद के बगैर मास्क नहीं हटा सकते, इन्हें मास्क पहनने से गुरेज करना चाहिए। कोरोना वायरस का ख़तरा अभी तक कम नहीं, मगर अवाम हिफाजती इक़दामात से दूर होने लग गए हैं। सर्वे के मुताबिक फेस मास्क, दस्ताने और हिफाजती लिबास की ड्रोन सर्विस के ज़रिए तरसील हिफाजती इक़दामात की बदौलत कोरोना के फैलाव मुअस्सर तरीके से रोका जा सकता है। एक गलत फहमी वज़ीर-ए-आज़म है, मास्क पहनने का तरीक़ाकार अहमियत नहीं रखता। इसकी हकीकत यह है कि मुअस्सर तरीके से पहना गया मास्क कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ की कुंजी तस्वर की जाती है। सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कपड़े के मास्क को मुअस्सर बनाने के लिए दर्ज झेल बातों पर अमल करने चाहिए। मसलन मास्क चेहरे पर मजबूती से फिक्स हो मगर आरामदेह हो। मास्क को कानों के लिए बनाए गए लचकदार कॉइल से पकड़कर पहनिए। मास्क में बिला रोक टोक सांस लेने की गुंजाइश हो। कपड़े के मास्क को दोबारा इस्तेमाल के लिए इस बैग में रखिए और दोबारा इस्तेमाल से कबल 60 डिग्री पर धोएं। एक गलतफहमी यह है कि बीमार होने की सूरत में आप मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ठीक है तो आप मास्क को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी हकीकत यह है कि CDC के मुताबिक तहकीकात से पता चलता है कि कोरोना के बाज़ मरीजों में अलामात ज़ाहिर नहीं होती और ऐसे अफराद ही कोरोना वायरस का फैलाव का आसान हदफ हो सकते हैं, जिनसे बीमारी अनइंटेंशनली तौर पर दूसरों को भी लग सकती है। यही वजह है कि माहिरीन हाथ धोने, समाजी दूरी इख्तियार करने के साथ साथ हर एक को मास्क पहनने की ताकीद करते हैं। एक गलतफहमी ये भी है कि अगर आप घर पर हैं तो आप मास्क नहीं पहन सकते। अगर आप घर पर हैं तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। सच्चाई है, लेकिन बीमारी या फिर हल्की अलामत पाए जाने की सूरत अहले खाना को वायरस से महफूज रखने के लिए आपको घर में भी मास्क पहनने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब घर से दूर रहने के बजाय अहले खाना से समाजी दूरी इख्तियार करें। साथ ही करंतना हुए कमरे से निकलते वक्त घर में भी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की कुछ गलत फहमियाँ जो मास्क के बारे में लोग कर रहे हैं और इसकी हकीकत हमने बयान कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हकीकत समझ में आई होगी हो। अगर वीडियो पसंद आए हो और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।